हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा पर। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है हमारी क्लास नंबर 19, जिसमें आपका चलेगा सप्ताह 4 का दिवस पहला। तो हमारा सप्ताह 3 तक हम कर चुके हैं, आज चलेगा हमारा सप्ताह 4 उसका पहला दिन। आप सब जानते हैं ये आपकी क्लास 4 की गणित है। ठीक है, हमने नंबर 1 से शुरू किया था और आज हमारा नंबर हो गया है 19। ठीक है, तो धीरे धीरे हम अपनी क्लासेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए बेटा। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो सप्ताह 4 का पहला दिन जिसका नाम है अतिरिक्त वर्कशीट। अतिरिक्त का मतलब कुछ अलग, अतिरिक्त मतलब अलग, वर्कशीट मतलब जो आपका ये पेज है। ठीक है, उसमें क्या है चलिए देखते हैं क्या है। उसने बोला है पहले क्वेश्चन में, दी गई आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। बेटा ये जो आकृतियां दी हैं आपको ये वाली, इनके पहचान कर आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, तो अभी तो कुछ बच्चों को पता होंगी और कुछ बच्चों को नहीं पता होंगी कि ये कौन सी आकृतियां हैं। तो आज मैं बता देती हूँ, फिर आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब क्या क्या है। देखिए पहली आकृति दिखाई दे रही है आपको हमारी, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। मतलब क्या हुआ इस आकृति का? इस आकृति का मतलब है किसकी, ये वाली और ये वाली जो लाइन है, मतलब इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, भुजाएं। तो ये जो इसकी भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर है एक दूसरे की। ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। और ये वाली एक दूसरे के बराबर है। मतलब कहने का ये है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो जिस चित्र की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिस आकृति की, उस आकृति को हम कहते हैं आयत। आयत, ठीक है। अगर इसका इंग्लिश में नाम याद करना चाहते हो तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रेक्टेंगल। RECTANGLE। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा है इस प्रकार का, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक है, और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं स्क्वायर। SQUARE। ठीक है बेटा, चलिए तीसरा आता है हमारा ये गोला, या आप सब इसको गोला बोलते हैं लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, व्रत। इसको हम क्या कहेंगे, व्रत। ये क्या है बेटा, हमारा व्रत। और व्रत को हम कहते हैं सर्कल, CIRCLE। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आता है, आप बच्चे इस लोगों को इसको क्या बोलते हैं, तिकोना। मैंने कुछ बच्चों को काफी सुना है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिसकी ऐसे 3 भुजाएं होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, तिकोना। तो इस तिकोने को बेटा हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। क्या बोलेंगे हम इसको, त्रिभुज। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ट्राई, TRIANGLE, ट्राइंगल, TRI। ठीक है, TRIANGLE, ट्राइंगल। तो आप सब इसको याद करेंगे। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है वो आयत है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है वो वर्ग है, और जो गोले की तरह दिखता है वो व्रत है, और जिसकी 3 भुजाएं हैं, तिकोना है, वो आपका क्या है, त्रिभुज है। ठीक है बेटा, तो आज के बाद तिकोना, गोला ये सब कोई नहीं कहेगा, इनको इनके नाम से ही बुलाएंगे, क्योंकि इनकी हमें आगे बहुत जरूरत होने वाली है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर, इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है तालिका को पूरी कीजिए। तालिका में क्या है, कुछ वस्तुओं के नाम दिए हैं, जैसे पासा है, कागज है, गणित की किताब है, गेंद है, डस्टर है, चादर है। उसमें पूछा है किनारों की संख्या कितनी है और कोनों की संख्या कितनी है। चलिए भाई, अब आप पहले मुझे ये बताइए कि पासा कैसा होता है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको बता देते हैं हम कैसा होता है पासा। देखिए पहला है पासा। पासा का मतलब क्या होता है, जो आप लूडो देखिए आपने, लूडो में आप गोटा होता है ना, इस प्रकार का बना हुआ होता है वो, इस प्रकार, है ना, इस तरीके से इसमें नंबर होते हैं, 5 6 नंबर होते हैं, है ना। तो उसने यही पूछा है कि इसमें किनारे कितने हैं, इसमें बेटा किनारे कितने हैं।
तो चलिए मैं किनारे बना देती हूँ। किनारों का मतलब होता है लाइन्स। तो देखो कितनी लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइन तो ये हो गई। फिर 5 6 7 8, 8 लाइन, 9 10 11 12। तो बेटा कितने किनारे हो गए, 12। ठीक है। अब फिर पूछा कोने, तो इसके कोने देखो कितने हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना और 8 कोना। तो बेटा कोने कितने हो गए, 8। ठीक है। चलिए इतना समझ में आया, तो हम आगे चलते हैं। देखिए दूसरा वाला क्या कह रहा है, कागज की शीट। कागज की शीट कैसी होती है आपकी, कागज कैसा होता है बेटा, कागज होता है आपका इस प्रकार का कागज। ये कागज ही तो है, ये रहा, है ना, मैंने हाँ बनाया नीचे देखो कागज। तो इस कागज में ये पूछ रहा है कि जो आपकी कागज की शीट है उसमें किनारे कितने हैं। किनारे कितने हैं, देखो 1 2 3 4, 4 किनारे हो गए। ठीक है। फिर कोने पूछ रहा है कि भाई कोने कितने हैं इसमें। तो कोने कितने हैं, देखो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना। तो इसमें कोने भी 4 हैं और कागज की शीट में किनारे भी 4 हैं। किनारों का मतलब लाइन कितनी है। ठीक है बेटा। चलिए फिर आती है हमारी गणित की पुस्तक। गणित की पुस्तक आपने देखी होगी, आपकी गणित की पुस्तक कुछ इस प्रकार की होती है। हमारी गणित की पुस्तक आपने देखी होगी तो, है ना। आपको ये थोड़ा अलग बन गया, दोबारा बना देते हैं गणित की पुस्तक। ये तो घन टाइप का हो गया, ये तो पासे की तरह बन गया, है ना। तो किताब की पुस्तक भी आपने देखी होगी। जरूरी नहीं है कि गणित की किताब हो, किसी भी चीज की किताब हो। तो आप अपनी, जैसे अब आप अपनी गणित की किताब तो भर रहे हो, तो हिंदी की किताब ले लो। ठीक है। फिर उस किताब को देखो कि वो किताब किस प्रकार की बनी हुई है आपकी। तो वो किताब आपकी कुछ इस प्रकार की बनी हुई होगी, है ना बेटा, इस प्रकार की, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ इस प्रकार की किताब आपकी बनी हुई होगी, ऐसे। थोड़ी अजीब सी बन गई, ठीक है। पर तो ये जो किताब होती है आपकी, तो बेटा इसमें पूछा है कि किनारे कितने होते हैं, किनारों की संख्या। तो मैं आपको दोबारा से बना के दिखा देती हूँ कि किताब में कितने किनारे होते हैं। ठीक है। चलिए तो हम किताब के किनारे जान लेते हैं। तो आप सब लोग, मैं तो जैसे बना रही हूँ, ठीक है, तो आप अपनी हिंदी की किताब लीजिए, हिंदी की इंग्लिश की जो भी हो आपके पास, क्योंकि गणित में तो आप काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अपनी हिंदी की किताब लीजिए फटाफट से। तो पहले देखिए, आपने देखा होगा हिंदी में, आगे की तरफ देखो, पहले आगे की तरफ ये 4 किनारे हो गए आपके, 4। ठीक है, 4 किनारे हो गए। फिर साइड में होंगे आपके किनारे, एक ही किनारा होगा 5, एक इधर होगा 6। ठीक है, होगा इस तरीके 6। फिर ये 7वां किनारा हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि किताब के पीछे का हिस्सा है 7। ठीक है। फिर एक इधर होगा किताब के पीछे का हिस्सा 8 और एक 9। फिर एक आपका होगा इधर 10 और एक 11 और एक इधर होगा आपका 12। इस तरीके से ये बन गई आपकी किताब। तो जो है आपकी गणित की किताब है, उसमें किनारे बेटा कितने होते हैं, 12। ठीक है। चलिए 12 किनारे हो गए। जब 12 किनारे हैं तो कोने कितने होंगे किताब में, 8। हम कोने गिन लेते हैं, देखो 1 2 3 4, 4 इधर हो गए और 4 ही हमारे इधर होंगे। ठीक है, 8। तो किनारे कितने हो गए बेटा हमारे, कोने 8। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले पर, क्या है हमारी गेंद। गेंद मतलब गेंद कैसी होती है आपकी, गोल होती है, गोल 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 बिल्कुल, है ना। तो इसमें किनारे कितने हैं, भाई एक भी नहीं है इसमें किनारा। और कोने कितने हैं, कोना भी नहीं है। तो इसमें आप लिखेंगे 0 0। ठीक है बेटा। चलिए फिर आता है हमारा डस्टर। डस्टर आप सबने स्कूल में देखा होगा, आपका डस्टर कैसा होता है, किताब की तरह ही होता है आपका डस्टर भी, सेम टू सेम आपकी किताब की तरह होता है डस्टर भी। जैसे कि थोड़ा इस प्रकार का होता है डस्टर, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, इस प्रकार का। आप उसे साइड से देखेंगे तो इस प्रकार का दिखेगा आपका डस्टर, है ना। तो जो डस्टर होता है बेटा, इसमें लाइंस कितनी होती है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें हमारी 12 लाइन होते हैं और कोने कितने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कोने हुए। ठीक है। नहीं तो आप अपनी किताब लेना, डस्टर लेना, स्कूल में जाके और देखना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चादर। चादर जब मम्मी बेड पे बिछाती है तो चादर ऐसी होती है,
ठीक है, या फिर कोई कोई लंबी होती है, या कोई कोई हमारी ऐसी होती है जिसके चारों कोने बराबर होते हैं। मान लो ये चादर है, ठीक है, तो इस चादर में किनारे कितने हो गए बेटा हमारे? इस चादर में किनारे कितने हैं? देखो, 1 2 3 4, 4 किनारे हैं। और कोने कितने हो गए अब हमारे इसमें? कोने हो गए इसमें हमारे, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, 2 कोने, 3 कोना और एक 4 कोना, 4 कोने हो गए पूरे। ठीक है, चलिए, 4 किनारे और 4 ही कोने। ठीक है बेटा, इतना आप सबका हो गया होगा। तो फिर अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए, ठीक है, क्या कह रहा है? दी गई आकृति को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए भाई, दे लेते हैं प्रश्नों के उत्तर, देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो आकृति बनी है इस तरीके की, ये क्या है? त्रिभुज। तो इसकी संख्या कितनी है इसमें? देखो भाई, कितने त्रिभुज बने हैं? देखो, एक तो इसकी नाक बनी है, ये एक, एक 2, फिर 3 4, एक 5, एक 6 और एक 7। तो बेटा कितने त्रिभुज है? 7। ठीक है, उसके बाद ये पूछा है वर्ग या आयत, कुछ भी मान लो। तो ये तो हमारा एक ही है, ये रहा बस यहाँ पे, तो एक। इसकी संख्या कितनी है? 1। फिर पूछा है हमसे गोला, गोला कितनी है? तो देखो, गोला कितनी है? एक ये वाला कान, एक ये वाला कान, 2, और 2 इसकी आंखें, 4, और एक ये मुंह, 5। टोटल मिला के कितने हो गए बेटा? 5। ठीक है, आ गया होगा सबको समझ में। तो अब हम चलते हैं फटाफट से आगे। और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही हो, करने में, पढ़ाई करने में मजा आ रहा हो, तो ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। तो आप इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो चलते हैं अब हम अपने अगले अगले पार्ट पर। पार्ट नहीं है, अगला अगला पेज है हमारा। देख लेते हैं अगले पेज पर क्या दिया है हमको। अगले पेज पर क्या दिया है बेटा? हमको कुछ चित्र दिए हैं, कुछ हमको चित्र दिए हैं। ठीक है, देखिए, दी गई आकृतियों को पहचान कर उनके सम्मुख 2D या 3D लिखिए। 2D का मतलब क्या होता है? द्विविमीय, और 3D का मतलब त्रिविमीय। 2D मतलब 2 डायमेंशियल, 3D मतलब 3 डायमेंशियल। ठीक है, तो इनको क्या, इनके सामने हमको लिखना है। तो एक बात याद रखना बेटा, जो चीज मतलब है हमारा, जिस चीज की चारों तरफ से सतह हो उसकी, जैसे कि ये बॉल है आपकी, ठीक है, इस बॉल को आप चारों तरफ से देखो, एक सी दिखेगी। ठीक है, ऊपर से, नीचे से, साइड से घुमा घुमा के देख लो, ठीक है, एक जैसी दिखेगी ये आपको। ठीक है, ऐसे ही तो ये हमारी क्या हो गई? 3D। जो आपको एक जैसा दिखे, चारों तरफ से समझना आए कि कहां से है, वो आपका क्या होता है? 3D। ठीक है, और जो आपको नॉर्मल दिखे, सादा, जैसे सादा है बिल्कुल, तो ये क्या है? आपका 2D। ठीक है बेटा, अभी जैसे ये आपका त्रिभुज है, ये कैसा? सादा है, तो मतलब ये क्या है? हमारा 2D। तो इसे हम क्या बोलेंगे? द्विविमीय, द्विविमीय। ठीक है बेटा, फिर आता है हमारा, देखो ये ईंट। देखो ईंट, देखो कितनी अलग है, दिखाई दे रही है सबको? देखो, पहले ऐसे बनी हुई है, फिर ये ऐसे बनी हुई है, फिर ये ऐसे, मतलब चारों तरफ से देखो ईंट को अलग प्रकार की दिखती है ना? तो इसे हम क्या लिखेंगे? 3D। 3D मतलब त्रिविमीय, त्रिविमीय। ठीक है बेटा, फिर आता है हमारा एक घन। हमने पासा देखा होगा लूडो का, उसको देखो चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है, तो ये भी क्या है? हमारा 3D है। 3D मतलब जिसकी हमें 3 भुजाएं दिख रही हो। 3D का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी हमें 3 भुजाएं सामने से दिख रही हो। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? त्रिविमीय, त्रिविमीय। ठीक है, फिर आता है हमारा ये क्या है? हमारा नॉर्मल दिखने वाला, एक तरफ से एक ही साइड दिख रही है, क्या हमारा? आयत। तो ये क्या? हमारा 2D। इसे हम क्या कहेंगे? द्विविमीय। ठीक है बेटा, चलिए फिर और आगे चलते हैं। ये क्या है? हमारा गोला। ये सादा सा नॉर्मल दिख रहा है, सर्कल, तो इसे हम क्या कहेंगे? 2D। ये भी क्या है? हमारा द्विविमीय। ठीक है, फिर आता हमारा ये क्या है? ये आइसक्रीम वाली कोन है। ये देखो, इसको उल्टा करा है, इसको देखो सीधा भी कर दिया। शंकु भी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? शंकु। और ये क्या होती है हमारी? ये आकृति होती है हमारी 3D।
जिसे हम बोलते हैं त्रिविमीय। त्रिविमीय। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि त्रिभुज क्या है, आयत कैसा है, वर्ग कैसा है, वृत्त कैसा है। ठीक है, अब आपको दूसरा काम क्या करना है बेटा, कि आपको 2D और 3D आकृति कौन कौन सी है उनको अलग अलग करके पहचानना है। ठीक है, तो जिनके मैंने आपको पहले नाम लिखाए थे, जो आपके 4 चित्र थे ऊपर, ठीक है, वो क्या है, हमारे सारे 2D हैं। जैसे कि ये जो सारे चित्र हैं आपके, ये चारों आपके कैसे हैं, 2D। और जो बाकी के बचे सारे, जैसे कि ये घन है, इस प्रकार का घन, ये घन, ये आपका घनाभ है ना, और ये आपका शंकु है। ठीक है, ये सब आपके क्या है, 3D है। ये बेलन है एक प्रकार का। ठीक है, ये सब आपके कैसे होते हैं बेटा, 3D, याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, दी गई वस्तुओं की सतह के प्रकार को पहचान कर सही पर निशान लगाइए। सतह मतलब बेटा नीचे का हिस्सा। सतह आप सब जानते हैं, जैसे आप लोग खड़े हैं तो आप किस पे खड़े हैं, अपने पैरों पर, तो पैर आपके क्या है, सतह है। ठीक है आपकी, तो ये वस्तु है। ये इसने पूछा है कि केवल घुमावदार सतह, जिसकी घुमावदार सतह है उस पे इसमें निशान लगाना है, जिसकी सपाट सतह है बिल्कुल उसमें इसमें निशान लगाना है, और जिसकी दोनों प्रकार की सतह है उसमें इस पे निशान लगाना है। तो चलिए देखिए, ये वस्तु है एक, ये क्या है, हमें एक प्रकार का डिब्बा दिखाई दे रहा है। तो डिब्बा बेटा आपने देखा कि इसकी सतह किस प्रकार की, ऐसे गोल भी है ना, और इसको जब आप रख रहे हो तो ये चपटी प्रकार की भी है। तो मतलब ये आपकी दोनों तरीके की सतह है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा देखते हैं, बॉल। बॉल सिर्फ आपकी गोल है, मतलब कि घुमावदार सतह है। तो घुमावदार ये रहा। ये क्या, ईंट। ईंट केवल आपकी चपटी होती है बिल्कुल। ठीक है, तो इसकी सपाट सतह होगी। ये शंकु देखो, नीचे से गोल भी है और रखा भी है सपाट, तो ये आपकी दोनों होगा। ठीक है, फिर आता है घन। घन आपने देखा होगा, जो आपका वो पासा होता है उसका लूडो का, ये कैसा होता है, चपटा होता है एकदम, ये सपाट होता है, तो ये इसमें सपाट। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं फटाफट से। और जिन बच्चों को अच्छी वीडियो लग रही हो हमारी, तो उसको फटाफट से लाइक करते चलें, देखते चलें। ठीक है, इसमें बोला है तीसरे क्वेश्चन में, नीचे दी गई आकृतियों में दिख रही सतह की संख्या लिखिए। सतह बतानी है बेटा आपको। तो देखिए, अब सतह आप कैसे बताएंगे। सतह का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से हम उसको रख सकें, जहां से हम उसको रख सकें। तो बेटा ये एक ईंट है आपके पास। ठीक है, तो इस ईंट को देखो आप कैसे भी रख सकते हो। देखो, इस ईंट को आप ऐसे रख सकते हो, सीधी बिल्कुल रखिए। फिर आप इसको ऐसे करके, जो इसमें ऊपर की साइड होती है ना, ऊपर का हिस्सा होता है ऐसा वाला, उस साइड से भी रख सकते हो। फिर इसकी दोनों तरफ की पतली किनारी होती है, उस साइड से भी रख सकते हो। आप इसको दोनों तरफ से ऐसे खड़ा करके भी रख सकते हैं, है ना। तो कितनी हो गई इसकी सतह, 1 2 3 4 5 6। आप ईंट को किसी भी तरफ से रख सकते हैं, तो इसकी सतह कितनी हो गई, 6। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा ये शंकु, कौन। इसको हम कैसे रख सकते हैं, इसकी सतह 2 होती है, एक तो ये गोलाकार, ठीक है, और एक हमारी चपटी सतह होती है। इसको हम 2 तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, इसकी नीचे की सतह बेटा चपटी भी होती है और गोलाकार भी होती है, तो इसको हम नाम देते हैं 2 सतह से। इसकी शंकु की हमेशा 2 सतह होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बॉल पर। बॉल की कितनी सतह होती हैं बेटा, बॉल को किधर से भी रख दो, बात तो एक ही है। बॉल की सिर्फ एक ही सतह होती है, और वो भी कौन सी होती है, घुमावदार। ठीक है, बॉल की सिर्फ एक ही सतह होती है और वो भी घुमावदार होती है। ठीक है, फिर आता है आपका पासा, जिसमें आपके नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, जब आप लूडो खेलते हैं तो आपका कोई सा भी नंबर आ जाता है, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 आता है, कभी 6 आता है। तो बेटा उसकी कितनी सतह हो गई, 6। वो कहीं पे भी जाके गिरता है, वो जम जाता है, थोड़ी ना ढक रहा हो वो, है ना। तो उसकी 6 सतह होती है। ठीक है बेटा, इतना हो गया होगा आप सबका। चलिए बेटा, तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप सबको पता है हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बेटा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है ना, तो आप कमेंट करके मुझे उसको पूछ भी सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम मुझे जरूर बताएं, अपने स्कूल का नाम बताएं, और आप अपना नाम बताएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और अपने से दोस्तों को भी शेयर कीजिए,
चाहे आपके भाई हो, बहन हो, या मामा चाचा के जो भाई बहन होते हैं ना, उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक्स है ना, ये सब बच्चों के पास एक जैसी ही होती है, ठीक है, क्योंकि ये बुक्स हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे क्लास नंबर 20 में। हैव ए नाइस डे।